महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में फिर एक बार घमासान की आशंकाएं जाहिर होती नजर आ रही हैं। दरअसल औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के मुद्दे को लेकर इस बार शिवसेना कांग्रेस पर भड़क गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस को एक सेक्युलर पार्टी का दर्जा देते हुए उस पर जोरदार तंज कसा गया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष होने और नाम परिवर्तन का विरोध करने के लिए हमला किया है। सामना के एक संपादकीय में कहा गया है कि औरंगाबाद का नाम बदलने से धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि नाम बदलने से मुस्लिम समाज नाराज होगा। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष था। औरंगजेब को अन्य धर्मों से सख्त नफरत थी। उसने सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार किया। हमें उनके अवशेषों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? औरंगजेब कौन था? कम से कम महाराष्ट्र को ये समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक सच्चे मराठी और कट्टर हिंदू व्यक्ति को औरंगजेब से लगाव होने का कोई कारण नहीं है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टियां औरंगाबाद को संभाजी नगर का नाम देने के पक्ष में नहीं है। औरंगाबाद का नाम बदलने से मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा, यानी अल्पसंख्यकों का उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। इसका मतलब ये है कि उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाया जाएगा। तो यहाँ शिवसेना ने कांग्रेस के इतने दिन से जारी विरोध पर अपने कटाक्ष को संपादकीय के जरिए जगजाहिर कर दिया है। अभी तक कांग्रेस शिवसेना पर हावी हो रही थी, पर शिवसेना के लिखित तौर पर इस बयानी वार के बाद कांग्रेस चुप्पी साधेगी या गठबंधन से बाहर निकलने की रणनीति को और तेज करेगी, इस सवाल के जवाब पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन अगर कांग्रेस का कोई बड़ा कदम उठाने का ऐलान सामने आया तो खुशी के लड्डू एनसीपी के मन में ही फूटेंगे। अगर गठबंधन से कांग्रेस बाहर आई तो एनसीपी के सामने महानगरपालिका और विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि बेशक कांग्रेस को दरकिनार करने के लिए रणनीतियां शिवसेना बना रही है, पर शिवसेना को रणनीतियां बनाने के लिए सारा मनोबल एनसीपी ही दे रही है। ऐसे में इस राजनीतिक घमासान के सबसे ज्यादा मजे एनसीपी ही लूट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।